हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरा लास्ट वीडियो था इसमें मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। उसमें एक डेटा टाइप्स बूलियन रह गया है, मैं उसको कवर और कर देता हूँ। बूलियन डेटा टाइप्स, जिसको ट्रू और फॉल्स डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल विच इज स्टोर ओनली इन ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड बूलियन डेटा टाइप्स। तो इसमें हम ओनली ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही अपने वेरिएबल को इनपुट कराते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ए इक्वल्स टू ट्रू, ओके, देन प्रिंट ए एंड प्रिंट टाइप ऑफ ए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ए की वैल्यू जो है वो ट्रू आ रही है और क्लास जो है वो बूलियन आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली ये है कि जो ट्रू है वो एक कीवर्ड भी है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कीवर्ड को इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो फॉल्स, नन एंड ट्रू, इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैप्स में है, बाकी सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर में होते हैं। तो जो अगर हम यहाँ पर अगर हम मैं यहाँ पर इस ट्रू को नॉर्मली अगर सिर्फ स्मॉल टी लिखता तो ये डेटा टाइप्स बूलियन में नहीं आएगा। जैसे ही आप इसको राइट फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स का डार्क ग्रीन में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक टाइप कास्टिंग करा लेता हूँ मैं इस बूलियन को इंट में। तो मैं पहले यहाँ कमेंट दे देता हूँ, बूलियन टू इंट। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा a1 इक्वल्स टू इंट, और जो मेरा पुराना वेरिएबल था जो मेरा पुराना वेरिएबल था मैं उसी की ही टाइप कास्टिंग करा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग के लिए इंट लिख कर और मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट a1 एंड प्रिंट टाइप a1, एंटर। तो यहाँ पर अगर मैंने ट्रू को इंट में टाइप कास्टिंग कराया तो वैल्यू आई 1। तो जैसा आप जानते हैं कि कंप्यूटर 1 एंड 0 पे वर्क करता है। 1 इज फॉर ट्रू एंड 0 इज फॉर फॉल्स। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में इनपुट फंक्शन के बारे में। इनपुट इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। तो अभी तक का हम क्या कर रहे थे, कोई भी वेरिएबल ले रहे थे तो उसमें जो अपना वैल्यू पुट करा रहे थे वो हम खुद से अपने अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू है वो लिख रहे थे। बट अगर कंडीशन ऐसी हो कि हमें वैल्यू अपने यूज़र से इनपुट कराने हो या कोई भी वैल्यू अपने यूज़र से इनपुट करानी हो तो यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया नेम और मैंने इनपुट फंक्शन लिखा। इनपुट फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पर लिखा एंटर नेम ऑफ योर कॉलेज, ओके, और मैंने यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबाया। तो ये
इस तरीके से वैल्यू को पूछेगा। तो ये इस तरीके से वैल्यू को पूछेगा। मैंने अगर वैल्यू में लिख दिया HN इंटर कॉलेज, एंटर मारा, तो अभी मेरे पास नेम वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो HN इंटर कॉलेज आया है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता तो मुझे लिखना पड़ता प्रिंट और नेम। जैसे ही मैं नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा अभी, तो ये क्या देगा मुझे आउटपुट, HN इंटर कॉलेज। तो इनपुट फंक्शन का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट के साथ साथ हम टाइप कास्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था टाइप कास्टिंग में अगर का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक्सप्लिसिटली आपको कोई पर्टिकुलर टाइप डेटा टाइप को प्रिंट कराना हो तो आप टाइप कास्टिंग का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो जैसे मैं एज एज को मेरे को इनपुट कराना है, तो एज मोस्ट ऑफ द कंडीशन में इंट में ही होती है। फ्लोट में भी ले सकते हैं क्योंकि एज ईयर प्लस मंथ में भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में हम एज को इंट में ही लेते हैं, होल वैल्यू में लेते हैं। होल वैल्यू जैसे एज 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स। तो अगर मुझे इन एज को इंट में इनपुट कराना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, एज इक्वल्स टू इंट, उसके बाद मैं अपना फंक्शन लगाऊंगा इनपुट, और फिर मैं जो मुझे क्या रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे एंटर द एज ऑफ 14, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर दबाया। एंटर द एज ऑफ वोटिंग के लिए वो पूछ रहा है, मैंने लिख दिया 18 और फिर एंटर दबा दिया, तो ये क्या लिख के आ गया 18। अब अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर एज वाले वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा तो देखिए क्या मैसेज आएगा, प्रिंट एज। साथ ही में मैं इसका टाइप भी चेक कर लेता हूँ कि टाइप क्या है इसका। तो मैंने 18 वैल्यू को एंटर कराया था तो वैल्यू आई 18 और क्लास आया इंट। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग, फ्लोट, जो भी आपको एक्सप्लिसिटली वेरिएबल्स में वैल्यू इनपुट करानी है उसकी टाइप कास्टिंग करके भी इनपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो प्रिंट फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट फंक्शन। तो अभी तक का हम लोगों ने प्रिंट का बहुत बार यूज़ किया है, बट अब मैं आपको थोड़ा सा उसको और एलोबरेट करके बताता हूँ। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, प्रिंट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 58 और मैंने यहाँ पे प्रिंट ए कर दिया, आपको पता है ये a की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। अब अगर बाई चांस मैंने कोई वेरिएबल पहले से मेंशन नहीं किया है तो भी मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ, बट मुझे उसको यहाँ प्रिंट के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे प्रिंट ए, उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा मैं टेक्नो, और फिर मैं यहाँ पर एंटर मार दूँ। तो देखिए पहले इसने ए की वैल्यू को प्रिंट कराया 58, और उसके बाद टेक्नो जो स्ट्रिंग है जिसको मैंने इससे पहले कहीं बताया नहीं था, बट प्रिंट के अंदर मैंने इसको एज अ स्ट्रिंग मेंशन किया, तो ये इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। अब बात आती है कि मैंने जो भी लिखा 58 फॉर फॉर वेरिएबल ए एंड टेक्नो, इन दोनों के बीच में स्पेस जो आ रहा है मैंने वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था।
तो ये स्पेस क्यों आया, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डॉक स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डॉक स्ट्रिंग। डॉक, मैं डॉक स्ट्रिंग क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। अगर मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर शिफ्ट के साथ टैब को प्रेस किया, तो ये देखिए डॉक स्ट्रिंग ओपन होके आती है, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ होता है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी फंक्शन के अंदर हम कुछ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स स्टोर कराते हैं। ये जो वैल्यू, सेपरेटर, एंड, फाइल, फ्लश, ये सब आप जो देख रहे हैं इनको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। डिटेल में फंक्शन और आर्ग्यूमेंट्स इन सब के बारे में हम जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे पाइथन में, तो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। और अभी इस वीडियो में अगर हम वैल्यू, सेपरेटर, एंड, फाइल, फ्लश इसके बारे में अगर पता करना हो तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले लिखा क्या है, प्रिंट्स द वैल्यूज टू अ स्ट्रीम और टू sys डॉट std आउट बाई डिफ़ॉल्ट। मतलब यहाँ पर प्रिंट का काम क्या है, वैल्यू को प्रिंट कराना टू अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब अपने जो भी हम मॉनिटर जिसमें भी हम डिस्प्ले देख रहे हैं उसमें इसको प्रिंट कराता है। तो यहाँ पर आप प्रिंट के कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है उसके बारे में पढ़ने के लिए यहाँ मेंशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सेपरेटर का काम क्या है, एंड का काम क्या है, फ्लश का काम क्या है, फाइल का काम क्या है। सेपरेटर स्ट्रिंग्स इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफ़ॉल्ट आ स्पेस। तो सेपरेटर का काम क्या है कि जो भी वैल्यूज हम प्रिंट करा रहे हैं उनके बीच में डिफ़ॉल्ट स्पेस ला के देना। एंड का काम क्या है, डिफ़ॉल्ट आ न्यू लाइन, यानी कि अगर मैंने एंड वाला अपने आप न्यू लाइन में कैसे जाता है, वो एंड से जाता है। इन बिटवीन अगर कोई चीज़ मैं लिख रहा हूँ और उसको तो नए लाइन में मुझे प्रिंट कराना हो, तो मुझे कैसे एंड का यूज़ करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू के बारे में। तो वैल्यू का मतलब क्या है, प्रिंट के अंदर हम जो भी वैल्यू पुट कराते हैं वो वैल्यू को वो प्रिंट करा देता है। ठीक है। सेपरेटर, सेपरेटर का मतलब क्या है, सेपरेटर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका कोटेशन, और कोटेशन के बीच में एक स्पेस है। यानी कि अगर मैं ए और टेक्नो को प्रिंट जब मैं करा रहा हूँ तो यहाँ पर जो बीच में स्पेस आ रहा है वो इसी सेपरेटर के वजह से आ रहा है। यानी प्रिंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर इंक्लूड है जो कि स्पेस है। अगर मैं यहाँ सेपरेटर को चेंज कर दूँ तो जो मेरे अकॉर्डिंग सेपरेटर, जो मैं सेपरेटर चाहूँगा वही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है। इसके बाद मैं एक दो वैल्यू और लिख देता हूँ, एनालिटिक्स के बाद मास्टर, और मैं सेपरेटर के लिए कॉमा लगा के सेपरेटर को डिफाइन कर देता हूँ। सेपरेटर में जो क्या डिफाइन करना है, देखिए तो मैंने क्या किया, स्पेस हटा के सेपरेटर को एट द रेट लगा दिया। तो अभी आप अगर देख रहे होंगे तो जितने चीज़ें मैंने यहाँ प्रिंट कराई उन सब के बीच में एट द रेट एट द रेट एट द रेट आ गया। तो अगर आपको अपना सेपरेटर चेंज करना हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्पेस रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर टाइप करके प्रिंट फंक्शन के अंदर ऑल
पहले से बताना पड़ता है, पहले से आप बता सकते हैं। अच्छा, और आगे बात कर लेते हैं। एक बार फिर से हम डॉक स्ट्रिंग ओपन करते हैं, शिफ्ट टैब से आप डॉक स्ट्रिंग ओपन करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इसको एक्सपेंड करने के बाद आगे की बात करते हैं। आगे है एंड यहाँ पर ये बता रहा है कि जब मैं कोई भी चीज़ प्रिंट करा रहा हूँ तो जो मेरा जो लास्ट वैल्यू जो भी मैं प्रिंट हो रही है उसके बाद एंड होकर वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, एंड होकर नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। तो अभी मैं इसको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, x इक्वल्स टू माई नेम इज़, एंड आफ्टर दैट y में मैंने इसका नाम टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर को रखा है। तो जब मैंने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट x एंड प्रिंट y, तो वैल्यू मेरी आई माई नेम इज़, आफ्टर दैट टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर, क्योंकि मैंने ये 2 लाइन में वेरिएबल लिया था। अगर मैं सिंगल लाइन में ही इस पूरे वर्ड को लिखता और आउटपुट को मुझे इस तरीके से चाहिए होता, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर बैक स्पेस n का काम करता। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइन को यहाँ पर एंड कर देता और टेक्नोलॉजी। अब अगर मैं यहाँ से बैक स्पेस n को रिमूव कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये सिंगल लाइन में प्रिंट होकर आएगा, माय नेम इज़, आफ्टर दैट टेक्नोलॉजिक्स मास्टर। तो इस तरीके से आप बैक स्पेस n का यूज़ कर सकते हैं टू एंड द लाइन। ऑटोमेटिकली वैसे ये प्रिंट फंक्शन में डिफाइंड रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल if you like my videos. Thank you.